नमस्कार विद्यार्थियों, अंतर्जाल के माध्यम से संचालित स्नातक प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र की ऑनलाइन कक्षा में मैं डॉक्टर कौशल किशोर गोठवाल आप समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार। जैसा कि आपको सबको विदित है कि हम हितोपदेश नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके रचयिता नारायण पंडित जी हैं और हमने प्रस्ताविका पूर्ण कर ली है। द्वितीय कथा आरंभ हो चुकी है। इस द्वितीय कथा में आपको मालूम ही है कि वृद्ध व्याघ्र एवं पथिक की कथा चल रही है। वृद्ध व्याघ्र एक तालाब के किनारे होकर सोने का कंगन हाथ में लेकर जो है वह पुकार रहा है कि आओ मेरे हाथ से सोने का कंगन ले लो। एक पथिक जब यह देखता है और सिंह के पास जाकर कहता है कि तुम्हारा सोने का कंगन मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं, यह सोने का कंगन तुम ले लो, ऐसा वो कहता है। तो वो बताता है सिंह कि मैं जवानी में बहुत इस प्रकार का दुष्ट आचरण करता था। मैंने बहुत से इनको मारा था, गायों एवं मनुष्यों को। अब मैं वंशहीन हो गया हूँ क्योंकि मेरे पुत्र और मेरी पत्नियाँ मर चुकी है। और किसी धार्मिक ने मुझे ये कहा कि तुम दान करो, धर्म का आचरण करो। इस प्रकार मैं रोज़ प्रतिदिन स्नान करता हूँ और दान देता हूँ। और अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए दांत और नाखून मेरे गल गए हैं, बहुत झड़ गए हैं। जो मेरे नाखून और दांत है वो गिर गए हैं, इसलिए अब तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो। तो ये यहाँ पर इसलिए पहले इसकी प्रतीक्षा वह स्पष्ट कहता है, वह तुम्हारा कंगन कहाँ है। व्याघ्र हाथ फैलाकर दिखाता है कि पथिक बोला तुझ जैसे हिंसक पशु पर कैसे विश्वास कर लूँ। व्याघ्र ने कहा, उत्तर दिया, अरे पथिक सुन, पहले जवानी में मैं बहुत दुष्ट था। अनेक गायों और मनुष्यों के वध करने से मेरे पुत्र और स्त्रियां मर गई थी। मैं अब वंशीहीन हो चुका हूँ। तब किसी धार्मिक ने मुझे कहा कि आप दान दीजिए और धर्म का आचरण करिए। तो इस प्रकार उसके उपदेश से मैं इस समय नित्य स्नान करता हुआ दान करता हूँ। मैं वृद्ध हो चुका हूँ, मेरे दांत और नाखून गिर गए हैं, तो मैं उससे विश्वास के योग्य क्यों नहीं हूँ। अतः यहाँ पर ये श्लोक है। अब मुझे क्या कहा गया, तो यहाँ पर एक अगला श्लोक प्रारंभ होता है। सिंह के द्वारा कहे गए श्लोक हैं ये, व्याघ्र के द्वारा। ईज्याध्ययन दानादि तपः सत्यम धृति क्षमा अलोभ इति मार्गो अयम धर्मस्याष्टविधः स्मृतः। 8 प्रकार के धर्म बताए गए हैं। 8 प्रकार के कार्य ऐसे हैं जो धर्मविद है। ईज्या अध्ययनम दान आदि तपः सत्यम धृति क्षमा अलोभ इति मार्गो अयम धर्मस्य अष्टविधः स्मृतः। 8 प्रकार का धर्म कहा गया है। देखिए 8 प्रकार का कौन सा धर्म। ईज्या यानी यज्ञ करना, अध्ययन करना, दान देना, 3 हो गए। तपस्या करना 4, और सत्य बोलना 5, धैर्य धृति मतलब धैर्य 6, और क्षमा 7, और निर्लोभ यानी लोभ रहित। ये 8 प्रकार के धर्म के मार्ग, धर्मस्य मार्ग शास्त्रों में बताए गए हैं। वापस से देखिए, ईज्या अध्ययन दानादि तपः सत्यम धृति क्षमा अलोभ इति मार्गो अयम धर्मस्य अष्टविधः स्मृतः। धर्मस्याष्टविधः स्मृतः तात्पर्य यज्ञ करना, ईज्या यज्ञ करना, अध्ययन करना, दान देना, तपस्या करना, तपश्चर्या, सत्य बोलना, धैर्य धारण करना, क्षमा को अपनाना और निर्लोभ रहना यानी लोभ से रहित रहना, बिना लोभ के रहना। ये 8 प्रकार के धर्म के मार्ग शास्त्रों में बताए गए हैं। व्याख्या ईज्या अध्ययन दानादि यानी ईज्या यानी यजनम, अध्ययनम स्वाध्यायम च, दानम च तानि तपः तपश्चरणम सत्यम तथ्य भाषणम धृति धैर्यम क्षमा सहिष्णुता अलोभ लोभाभावश्च इति अष्टविधः अष्टकारकः अयं प्रथितः धर्मस्य सद्वृत्तस्य सुकृतस्य वा मार्गः
सुपथः स्मृतः शास्त्रेषु कथितः। अब इज्या अध्ययन दानादि, इज्या च अध्ययनं च दानं च द्वंद्व अलोभ न लोभ इति अलोभ नय तत्पुरुष लुभ प्लस घय धृति ध्री धातु कृतिन प्रत्यय धृति अष्टविधः अष्टविधा यस्य सह बहुब्री स्मृतः स्मृ प्लस कृतः बराबर स्मृतः। अगला देखिए श्लोक, तत्र पूर्व चतुर्वर्गो दंभार्थम एव सेव्यते दंभार्थमपि सेव्यते उत्तरस्तु चतुर्वर्गो महात्मन्येव तिष्ठति। देखिए 8 चीज़ें बताई गई हैं धर्म के 8 मार्ग। इनमें से इन्होंने बताया है कि कौन से दिखावे के लिए और कौन से वास्तविकता होते हैं, इसलिए इन्होंने लिखा तत्र पूर्व चतुर्वर्गो दंभार्थम अपि सेव्यते उत्तरस्तु चतुर्वर्गो महात्मन्येव तिष्ठति। तात्पर्य उन 8 में से पहले 4 आडंबर के लिए ही किए जाते हैं। कौन कौन से आडंबर के लिए किए जाते हैं पहले 4? जैसे यज्ञ करना, अध्ययन करना। न तो लोग आजकल यज्ञ करते हैं, न लोग आजकल मतलब अध्ययन करते हैं, दिखावे के लिए हाँ पढ़ रहे हैं। अध्ययन ईज्या अध्ययन, दान भी कोई नहीं करता क्योंकि सब भोगते हैं, उपभोग करते हैं, दान बहुत कम लोग ही करते हैं। ईज्या अध्ययन दानादि, तो ये 8 में से पहले 4 आडंबर के लिए किए जाते हैं, परंतु बाद के जो 4 हैं वे बाद के 4 तो महात्माओं में ही पाए जाते हैं, रहते हैं ऐसे गुण। तात्पर्य हम ऐसे समझ लेंगे इसकी व्याख्या से, क्योंकि इसके पहले श्लोक को देखेंगे तो हमारे को पता चलेगा कौन कौन से गुण। इज्जा अध्ययन दान और तप, ये 4 जो है दिखावे के लिए है। इज्जा यानी यज्ञ करना, अध्ययन यानी स्वाध्याय करना, दान देना और तपश्चरणम यानी तपस्या करना, ये जो है दिखावे के लिए लोग करते हैं। और बाकी के जो 4 है सत्यम धृति क्षमा और अलोभ, ये तो महापुरुषों में ही पाए जाते हैं। सत्य हर कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि सुबह उठते ही हम सबसे पहले झूठ से शुरुआत करते हैं, क्योंकि सत्य बोलना बहुत ही मुश्किल है, वह तपस्या के बराबर है। क्योंकि हमारे यहाँ पर तो सीधे सीधे सत्य के बारे में क्या कहा गया है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, ये कबीरदास जी का दोहा है। तो सत्यम धृति ही क्षमा अलोभ इति मार्गो अयम, जो ये जो 4 बाद के 4 बताए गए हैं ये तो महापुरुषों में ही, ये उत्तरस्तु चतुर्वर्गो महात्मनि एव तिष्ठति, ये 4 गुण तो महात्माओं में ही, महान पुरुषों में ही रहते हैं। और पूर्व के जो 4 गुण हैं तत्र पूर्व चतुर्वर्ग जो दंभार्थम एव सेव्यते, वे दिखावे के लिए ही लोग करते हैं, दिखावे के लिए ही लोग दान देते हैं ताकि उनका नाम हो, दिखावे के लिए ही, आडंबर के लिए ही वो अध्ययन करते हैं कि ताकि नौकरी प्राप्त हो जाए, नौकरी के लिए अध्ययन करेंगे और दान देंगे, खुद के नाम के लिए दान देंगे। तो ये उन्होंने एक साधारण बात उन्होंने बताई है। बाकी ये सभी का पालन यदि कोई निस्वार्थ भाव से करता है तो वो महापुरुषों के लक्षणों में आता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि आडंबर के लिए दंभार्थम सेव्यते, प्रथम 4 इन 8 में से पहले 4 दंभार्थम यानी आडंबर के लिए ही किए जाते हैं, किंतु परंतु बाद के 4 जो बातें हैं वो महात्माओं में ही रहती है, अन्य में नहीं रहती। व्याख्या में अगर हम समझेंगे, तत्र एतेषु यज्ञ अध्ययन आदिषु मार्गेषु पूर्वोक्त चतुर्वर्गः ईज्या अध्ययन दानादि तपश्चेति, ये दंभार्थम यानी आडंबरार्थम अपि सेव्यते अनुष्ठीयते। तो किंतु उत्तर अंतिमः चतुर्वर्गः, बाद के 4 कौन से, सत्यम धृति क्षमा अलोभश्चेति महात्मनि महापुरुषे एव तिष्ठति भवति। चतुर्वर्गः चतुर्णां वर्गः ते सेव्यते, चतुर्णां वर्गः चतुर्वर्गः ते सेव्यते, सेव प्लस लट सेव्यते। फिर आगे सेव्यते, अब अगला
देखिए महात्मनि महान आत्मा यस्य सह महात्मनि तस्मिन् बहुव्रीहि तिष्ठति स्था धातु परस्मैपदी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति तो तिष्ठ धातु ठीक है स्था धातु है इसलिए तिष्ठ हो जाता है चलाते समय। अब अगला देखिए मम चैतावान लोभ विरहो येन स्वहस्तमपि सुवर्णकङ्कणं यस्मै कस्मैश्चित् दातुमिच्छामि तथापि व्याघ्रो मानुषं खादति इति लोकप्रवादो दुर्निवारः। देखिए ये कह रहा है, अब सिंह क्या कह रहा है यहाँ पर, मम च एतावन लोभ विरहो, मैं तो इन सभी बातों से लोभ रहित हो चुका हूँ, लोभ से रहित हो चुका हूँ। येन मैं लोभ से रहित होता हूँ इसीलिए येन स्वहस्तम स्थमापि अपने हाथ में रखे हुए कंगन को भी सुवर्ण कंकणम को भी यस्मै कस्मै जिस किसी को भी दातुम इच्छामि देना चाहता हूँ। अब मैं लोभ से रहित हो चुका हूँ इसलिए अपने हाथ में विद्यमान सोने के कंगन को भी जिस किसी को भी जो भी मिल जाए उसे देना चाहता हूँ। तथापि फिर भी लोग जो व्याघ्र होता है वह मारने वाला होता है, मनुष्यों को खाने वाला होता है, ऐसा लोक अफवाह फैली हुई है दुर्निवारः जिसे दूर नहीं किया जा सकता। तात्पर्य क्या है, मुझ में लोभ का इतना अभाव हो चुका है कि मैं अपने हाथ में रखे हुए सोने के कंगन को भी जिस किसी को भी देना चाहता हूँ तो भी यह लोकापवाद यह निंदा कथन चल पड़ा है कि व्याघ्र मनुष्य को खाता है, इसको दूर नहीं किया जा सकता। इसको दुर्निवारः का मतलब इसे दूर नहीं किया जा सकता इस बात को कि व्याघ्र है जो मनुष्य को खा जाता है। खादति इति दुर्निवारः क्योंकि लोभस्य विरहः षष्ठी तत्पुरुष स्वहस्तस्थम अपि स्वस्य हस्ते तिष्ठति इति तम दातुम दा प्लस तुमन प्रत्यय यस्मै कस्मैश्चिदपि संप्रदाने चतुर्थी खादति खाद धातु परस्मैपदी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन लोकापवादः लोकेषु अपवादः अप प्लस वद प्लस घय अपवादः दुर्निवारः दुखेन निवार्यते इति दुर्निवारः। दुर और नी उपसर्ग व्री धातु और अच प्रत्यय। यहाँ यह श्लोक पूर्ण हो रहा है। अगले श्लोक की ओर अग्रसर होते हैं। गतानुगतिको लोकः कुट्टनीमत उपदेशिनीं प्रमाणयति नो धर्मे यथा गोघ्नमपि द्विजम। देखिए ये श्लोक वापस से देखिए। गतानुगतिको लोकः कुट्टनीमुपदेशिनीं प्रमाणयति नो धर्मे यथा गोघ्नमपि द्विजम। तात्पर्य क्या हुआ, लोग अंधानुकरण करता हुए हैं, लोग तो है अंधानुकरण करता होते हैं, यानी एक दूसरे का अनुकरण करने वाले होते हैं। उचित और अनुचित का व्यक्ति ध्यान नहीं रखते हैं और भेड़ चाल चलते, एक कर रहा है चलो ऐसा ही करते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा गतानुगति को लोकः कुट्टनीमुपदेशिनीं प्रमाणयति नो धर्मे यथा गोघ्नमपि द्विजम। तात्पर्य क्या है, लोग अंधानुसरण करता होते हैं, वे धर्म के संबंध में उपदेश देने वाली कुटनी स्त्री को भी प्रमाण नहीं मानते हैं, किंतु गोवध करने वाले ब्राह्मण को प्रमाण मान लेते हैं। तात्पर्य क्या हुआ, लोग किसी का अंधानुकरण करते हैं, बिना सोचे समझे उसका अनुसरण करने वाले होते हैं। एक चल पड़ा तो दूसरा भी उसके पीछे चल पड़ेगा। वे धर्म के संबंध में उपदेश देने वाली
कुटनी स्त्री को भी प्रमाण नहीं मानते हैं, किंतु गाय का वध करने वाले ब्राह्मण को प्रमाण मान लेते हैं, क्योंकि ब्राह्मण उपदेश देने वाले होते हैं, तो वो सोचते हैं जो ब्राह्मण कहेंगे, जो ब्राह्मण करेंगे वो सही है। यदि वह गाय का भी वध करे तो भी लोग ब्राह्मण का गोवध करने वाले ब्राह्मण को भी लोग प्रमाण मानते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि गतानुगति कहो लोक का मताने गत ज्ञानानुयी लोक मनुष्य उपदेशिनीम उपदेशी काम यानी उपदेश देने वाली, कुट्टनीम यानी शंबलीम, परनारीम पुंसाम संयोजयित्रीम वा धर्मे धर्मोपदेश संबंधे न प्रमाणयति न मन्यते, यथा येन प्रकारेण लोकः गोघ्नम यानी गोघातकम द्विजम यानी ब्राह्मणम अपि प्रमाणयति मन्यते। गतानुगति कह गतम अनुगति यस्य सह कुट्टनी, ये कुट्टनी मतलब दलाली करने वाली स्त्री, कुट्टनी शंबली ये समय इत्यमरः उपदेशिनीम यानी उपदेष्टुम शीलम यस्याः सा उपदेशिनम, उपदेशिनीम यानी उपदेश देने वाली, उपसर्ग दृश्य धातु णिनि प्रत्यय, और गोघ्नम गाम हंति इति गोघ्नः, और तम द्विजम गोघ्निम गोघ्नः, द्वाभ्याम जायते इति द्विजः, द्वाभ्याम जायते इति द्विजः ब्राह्मणः। अब मया च धर्मशास्त्राणि अधीतानि शृणु, मैंने धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है। ये कौन बोल रहा है? ये सिंह बोल रहा है। मया च मैंने भी धर्मशास्त्राणि धर्मशास्त्र का अधीतानि अध्ययन किया है। शृणु सुनो, मरुस्थल्यां यथा वृष्टिः क्षुधार्थे भोजनं तथा दरिद्रे दीयते दानं फलं पांडुनंदन। ये श्लोक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।